भी भेज सकें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है मेन 19 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 4 इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। अच्छा जी, इसमें देखो लिखा हुआ है जेसी इज अ मैन्युफैक्चरर एंड यूजेस अ सिंगल रॉ मटेरियल टू मेक हर प्रोडक्ट। द फॉलोइंग टेबल शोज इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019। सबसे पहले 1 मार्च को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, यानी कि साल के शुरू में इतनी इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई थी। 3 मार्च वाले दिन 3500 किलो 1.92 के हिसाब से रिसिप्ट है। रिसिप्ट मतलब रिसीव करे, रिसीव करने का मतलब ये है कि परचेज करे। इसी तरह से 10 मार्च अगेन कुछ चीजें परचेज करी हैं, और 17 मार्च अगेन कुछ चीजें परचेज करी हैं। जैसी यूजेस दी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फीफो मेथड टू वैल्यू हर इन्वेंट्री। फीफो मेथड में या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या होता है बताओ? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो आप पहले जो आपके पास आता है वो बेचते हो। ठीक है, जो चीज आपने पहले खरीदी होती है ना वो चीज आप सबसे पहले बेच रहे हो, तो ये हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में करते हैं। सही है। अच्छा, जी। अब आपके पास लिखा हुआ है द फॉलोइंग इश्यूज टू प्रोडक्शन टुक प्लेस, यानी कि ये चीजें आपने इशू करी, इस्तेमाल करी, यूज करी, और उसकी क्वांटिटीज दी हुई हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ है कैलकुलेट दी फॉलोइंग इन डॉलर्स द वैल्यू ऑफ इश्यूज टू प्रोडक्शन ऑन 5 मार्च। 5 मार्च को आपने कितनी चीजें इशू करी होंगी। द वैल्यू ऑफ इश्यूज टू प्रोडक्शन ऑन 23 मार्च, 23 मार्च को कितने रुपए की चीजें इशू करी होंगी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू। अब इस तरह के सवाल शॉर्ट सॉल्व अगर करने हो तो आप जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से एक फॉर्मेट याद रखो। आप जो है ना वो एक जगह पर अपना एक कॉलम बनाओ इश्यूज का, सॉरी पहला कॉलम आप बनाओ रिसिप्ट्स का या ओपनिंग बैलेंस का। रिसिप्ट्स का कॉलम बना दो, उसके बाद एक कॉलम बना दो आप इश्यूज का, जो आपने इशुएंस करी है। मुख्तलिफ फॉर्मेट होते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के हिसाब से मैं ये वर्किंग कर रहा हूँ। और एक कॉलम बना दो बैलेंस का। ठीक है, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। अब देखो ठीक है। फर्स्ट ऑफ मार्च वाले दिन आपके पास 1500 किलोज पड़ा हुआ है और 1 किलो 1.9 का है। ठीक है, जी। 1500 किलोज आप रिसिप्ट के नीचे लिख दो, और 1.9 ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि जब ये मेरा जो रिसर्च होता है वो वही होता है ना जब माल बेचते हो। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर रिसिप्ट का मतलब है जो चीजें रिसीव करी हैं। ठीक है, और वो तो वाला जो फिर हम लोग इसे फर्स्ट आउट वाला मेथड कैसे यूज कर सकते हैं? हम परचेज वैल्यू पे सब रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये जो आपके पास वैल्यू दी हुई है ना, ये जो आपने इन्वेंट्री परचेज करी है उसी की वैल्यू दी हुई है। ये सेल्स ठीक रेवेन्यू है। वाली वैल्यू नहीं है, जितने में खरीदा है उसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब मतलब देखो परचेज वैल्यू होगी ना। परचेज वैल्यू दी हुई है। अब फर्स्ट हम्म। मार्च के बाद अगला जो दिन आया वो 3 मार्च है। 3 मार्च को दोबारा से आपने जो है वो 3500 किलो परचेज करा, और पर किलो जो वैल्यू थी वो 1.92 थी। आपने यहाँ बैलेंस में भी लिख दिया 3500 इंटू 1.92। अब आपके पास दो चीजें पड़ी हुई हैं। एक चीज है वो है जो 1500 किलो है, जो कि 1.90 के हिसाब से खरीदा था, और दूसरे आपके पास 3500 किलोज हैं जो आपने 1.92 के हिसाब से खरीदा था। ठीक है, हम्म। अब अगली डेट कौन सी आएगी? सर फर्स्ट मार्च वाली आएगी ना। अब मतलब यहाँ पे डेट के कॉलम में कौन सी डेट आएगी? अब क्या होगा? डेट की कॉलम में कौन सी डेट आएगी? देखो, 1 मार्च वाली ट्रांजेक्शन हो गई, 3 मार्च वाली हो गई, और 10 मार्च आएगा या 5 मार्च आएगा? फिफ्थ। लेकिन फिफ्थ बात अगर आया भी है, लेकिन क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि हम डेट वाइज इशुएंस करते हैं ना। हमें ये मालूम करना है कि हमने 5 मार्च को जो इन्वेंट्री बेची वो कितने की खरीदी थी। तो हमारे पास देखो, अगर ये स्टोर रूम है, स्टोर रूम में 1 मार्च वाले दिन जो चीजें खरीदी वो पड़ी हैं, फिर 3 मार्च वाले दिन जो चीजें खरीदी वो पड़ी नहीं है। अब हमने 5 मार्च वाले दिन चीजें बेची है ना। 5 मार्च 10 मार्च से पहले आता है और 3 मार्च के बाद आता है। हम सीक्वेंस में डेट वाइज चलते हैं हमेशा इस स्टॉक कार्ड में। कितने मतलब रेट पे इसको बेच रहे हैं? हाँ, हमने इसको इशू करा है। इशू करने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहा है, रॉ मटेरियल है ना ये। रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में जाएगा। तो हमारा ये जो स्टोर रूम था, इस स्टोर रूम से हमने कितनी चीजें निकाली हैं हमें उसकी वैल्यू मालूम करनी है।
अब देखो 5 मार्च वाले दिन टोटल टोटल 3000 किलोज का रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है ना। फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड यूज कर रहे हैं। फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड क्या कहता है? फर्स्ट एंड फर्स्ट जो आउट पहले मेथड ये वाला कहता है कि जो बेचोगे। आपने पहले खरीदा था, जो आपके पास पहले पड़ा हुआ था, वो पहले आप इस्तेमाल करोगे। अब मेरे पास सबसे पहले मैं 3000 में से कौन सी चीजें यूज करूंगा? मैं 3000 में से सबसे पहले जो चीज यूज करूंगा वो ये जो 1 मार्च को मैंने 1500 खरीदे थे ना, वो यूज करूंगा, है ना। तो जी। मैंने यहाँ से 1500 इस्तेमाल कर दिए 1.9 वाले, सही है। लेकिन टोटल मुझे 3000 किलो चाहिए थे। 5 मार्च को टोटल 3000 किलो चाहिए थे। 1500 किलो तो 1.9 वाले हो गए। बाकी 1500 किलो कौन से वाले होंगे? बाकी 1500 किलो कौन से वाले होंगे? 3000 वाले ना। हाँ, 3500 वाले ना, यानी कि जी 1.92 वाले रेट वाले। ठीक है। जी। अच्छा, अब देखो, सुनो जरा गौर से। देखो मेरे पास 5 मार्च से पहले दो चीजें पड़ी हुई थी। 1500 यूनिट्स 1.9 वाले पड़े हुए थे। 2000 रह जाएंगे ना। हाँ, अब हमारे पास जो रह जाएंगे, अब हमारे पास जो रह जाएंगे इस ट्रांजेक्शन के पास, वो 2000 यूनिट्स रह जाएंगे। कितने वाले? 1.92। 1.92 वाले। ठीक है, 2000 यूनिट्स रह जाएंगे 1.92 वाले, सही है। जी। अच्छा, इसके बाद अगली डेट कौन सी आ रही है? अगली आ रही है 10th वाली। 10 मार्च। 10 मार्च को फर्दर मैंने कितनी चीजें परचेज करी? 2000 नहीं, सॉरी। हाँ हाँ, 2000 2000। करी ना। 1008। और वो करी 1.95 से। 0.95। तो अब बैलेंस में क्या आएगा? बैलेंस में एक तो 2000 यूनिट्स 1.92 वाले भी पड़े हुए हैं, और 2000 यूनिट्स मेरे पास 1.95 वाले भी हैं। दो चीजें हो गई, सही है। अच्छा, अब 10 मार्च के बाद क्या आएगा? 17 मार्च। जी। 17 मार्च को मैंने दोबारा से चीजें खरीदी। अब जो हम्म। चीजें खरीदी वो कितनी है? 1500 है, और वो जी। 2 वाली वैल्यू वाली है। तो बैलेंस में मैंने अगेन लिख दिया 1500 इंटू 2। ठीक है। 2000 वाला लिखेंगे फिर दोबारा। हाँ, अब क्या बेचेंगे। करेंगे? अब देखो, अब 23 मार्च आएगा। ट्वेंटी जी। थर्ड मार्च वाले दिन टोटल मैं कितनी चीजें बेच रहा हूँ? 4000 और 500। 500। सबसे पहले कौन सी बिकेंगी? 2000 वाली। 2000 कितने रेट वाली? 1.95। नहीं 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 नहीं, 1.92 वाली ना बेटा। देखो, ये भी तो आपके पास पड़ी हुई थी। अभी आपके पास बैलेंस में ये तीन चीजें पड़ी हुई है ना। सबसे ऊपर वाले अच्छा हाँ, वो भी वो बाकी है। खत्म तो खत्म नहीं 2000। हुई ना। 1.9.2 वाली बेचेंगे। हाँ, 2000 हम बेच देंगे 1.92 वाली। चलो, अब ये बिक अच्छा। गई। ठीक है। अब कौन सी बेचेंगे? 4500 से जो निकालेंगे वो ना। हाँ, 4500 में से 2000 निकाल लो। अभी भी हमें 2500 दो चीजें हजार और पाँच सौ बेचनी है। बाकी है। हाँ, तो अब बताओ, अब कितनी और बिकेंगी? ये तो हो दो गई हजार पूरी। पाँच सौ 1.95 पर। 1.95 वाली है ही 2000। तो मैं उसमें से 2500 कैसे बेच सकता हूँ? हम्म। तो हम 2000 1.95 वाली भी बेच देते हैं ना। जी। अभी भी फर्दर और कितनी बेचनी है? 1500। नहीं नहीं, 500 ना। 4500 टोटल बेचनी थी। 4500 में से 2000 बेच दी 1.92 वाली। फिर 2000 हमने बेच दी। पहले 2000 वाली बेची 1.92 पर। फिर उसके बाद 2500 का था, लेकिन हम 2500 पूरे नहीं बेच सके, तो हमने 2000 1.95 वाला बेचा। बिल्कुल। फिर दोबारा हम 1500 वाला नहीं करे तो कर सकते हैं, तो हम 2500 से 1500 माइनस किए, है ना। नहीं नहीं, नहीं। देखो, टोटल टोटल देखो, सुनो जरा। टोटल कितनी बेचनी थी? 4500, है ना। जी। 4500 में से पहले तो मैंने 2000 बेच दी, सबसे पहले वाली, यानी कि कितने वाली? 1.92 वाली, ये बिक गई। जी। अभी भी अभी भी और बेचनी थी। और कितनी बेचनी थी? अभी भी 2500 और बेचनी थी, है ना। 500 रह गए। 2500 में से पहले, अब 2500 में से 2000 और बेच दी। कौन सी वाली? माइनस किए। 1.95 वाली। 900। अभी भी जी। और कितनी बेचनी है? 500। 500। तो अब मैं फर्दर 500 और बेचूंगा, दो वाली। रेट दो का ना। दो का रेट लेंगे। ठीक है।
अच्छा अब मुझे बताओ बैलेंस में क्या बच जाएगा? 500, एक मिनट, नहीं, 500 ही बचेगा ना? 500 नहीं बचेगा ना बेटा, 2 रुपए वाली कितनी चीजें थी? 2 रुपए वाली 1500 चीजें थी, हम्म। उसमें से 500 अगर मैंने बेच दी तो अभी भी 1000 2 रुपए वाली चीजें बाकी रह गई ना मेरे पास। लेकिन सर ने 1500 वाली बेची नहीं थी। सारी नहीं बेची ना, 15 500 रह गई। 1500 में से 500 बेच दी, 1500 में से 500 बेच दी, तो 1000 अभी भी बच गई ना। जी। तो वो 1000 2 रुपए वाली होंगी। ठीक है, हम्म। हम वापस से एक जी। बार वापस से सवाल को गो थ्रू करते हैं, वापस से देखते हैं। सबसे पहले ठीक है। 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च ओपनिंग वाले दिन मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था 1500 चीजों का और एक चीज की वैल्यू थी 1.9, तो मैंने रिसिप्ट में 1500 इंटू 1.9 लिखा और बैलेंस में भी 1500 इंटू 1.9 लिख दिया। ये क्लियर हो गया? जी। ठीक है, उसके बाद 3 मार्च आई। 3 मार्च को मैंने 3500 चीजें खरीदी 1.92 वाली, तो मैंने रिसिप्ट में 3500 इंटू 1.92 लिख दिया और बैलेंस में भी 3500 इंटू 1.92 लिख दिया। ये क्लियर हो गया? जी। फिर क्या हुआ? फिर फिफ्थ 5th मार्च मार्च। वाले दिन, 5 मार्च वाले दिन मैंने 3000 चीजें बेची और मैं फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड यूज करता हूं। तो फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड के हिसाब से सबसे पहले वो चीजें बेचूंगा जो सबसे पहले मेरे पास पड़ी हुई थी। तो पंद्रह मैंने सौ क्या किया, मैंने 1500 1.92 वाली बेच दी। लेकिन सर हमें ठीक है। बेचनी तो 3000 है, बेचनी तो 3000 है। आपने 1500 1.92 वाली बेच दी, वो तो खत्म हो गई। बाकी 1500, 3000 में से बाकी 1500 1.92 वाली बेचनी पड़ेंगी। तो हुआ ये कि ये जो 3500 चीजें पड़ी हुई थी इसमें से 2000 अभी भी बैलेंस में बाकी रह गई, क्योंकि 1500 जी। 1.92 वाली बेच दी और 1500 1.9 वाली बेच दी। तो 3500 में से 1500 बेच दी, अभी भी 2000 बाकी है। यहां तक क्लियर हुआ? जी। अब हमारे पास 2000 चीजें 1.92 वाली पड़ी हुई हैं। फिर हमने फर्दर फर्दर क्या किया, फर्दर हमने जो है वो 2000 चीजें 1.95 वाली और खरीद ली। तो यहाँ रिसिप्ट में लिख दिया और यहाँ पर बैलेंस में लिख दिया कि भाई ये भी मेरे पास है। ठीक है, जी। इसके बाद 17 मार्च को 1500 चीजें दो वाली और खरीदी। तो 1500 इंटू यहाँ पे भी लिख दिया और 1500 इंटू 2 यहाँ पर भी लिख दिया। ये भी क्लियर है? जी। फिर मैंने 23 मार्च को 4500 चीजें बेची। 23 मार्च को 4500 चीजें बेची। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है और मैंने अगर 4500 चीजें बेची हैं तो सबसे पहले वो बेचूंगा जो सबसे पहले खरीदी थी। तो मैंने सबसे पहले ये यहां से ये 2000 बेच दी। ठीक है, सबसे पहले मैंने ठीक। 2000 1.92 वाली बेच दी। अभी भी 2500 चीजें बेचनी है। तो अब अगली चीज पर आया, मैंने ये 2000 भी 1.95 वाले बेच दिए, ये भी बेच दिया, अभी भी 500 और बेचना है। तो ये जो 1500 है इसमें से 500 और बेच दिए। यानी कि मैंने 1000 रह जाएंगे। यानी कि मैंने 2000 1.92 वाले बेचे, 2000 1.95 वाले बेचे और 500 दो वाले बेचे और अभी भी 2 रुपए वाले 1000 अभी भी मेरे पास बाकी रह गए। क्लियर है? जी। अच्छा अब देखो इसका सवाल क्या है। इसने हमसे ये पूछा है, कैलकुलेट द फॉलोइंग डॉलर्स द वैल्यू ऑफ इशूज टू प्रोडक्शन ऑन 5 मार्च। यानी कि 5 मार्च को आपने जो चीजें इशू करी उसकी क्या वैल्यू थी। तो 5 मार्च को जो चीजें हमने इशू करी हैं वो ये वाली हैं। 5 मार्च को हमने ये चीजें इशू करी है ना, इसकी वैल्यू जी। कितनी मिलती है? 1500 इंटू 1.9 प्लस 1500 इंटू 1.92 कितना आता है टोटल? टोटल बताना। 1500 into 1.9 plus 1500 into 1.92, 5730। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर हमारा हो गया 5730, बिकॉज उसने हमसे ये पूछा था कि 5 मार्च को टोटल कितनी चीजें इशू हुई होंगी, तो ये हो गई 5730। अच्छा उसके बाद फिर इसने क्या पूछा था, पढ़ना सेकंड पार्ट। The value of issues to production on 23rd March। यानी कि 23 मार्च वाले दिन जो भी चीजें आपने बेची उन सब की वैल्यू क्या थी, यानी कि इन सब की उन वैल्यू। सबको वही करना है, 200 टू हाँ 2000 करो, 1.92, बिल्कुल करो जरा। 1.92
plus 2000 into 1.95 plus 500 into 8740. 8740 ये हमारा अगला आंसर हो गया। उसके बाद आखिर में थर्ड पार्ट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी कि सारी चीजें करने के बाद जो बच गया है, ये 1000 यूनिट दो वाले बच गए ना, विच मीन्स 2000 ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है। ठीक है, 1000 into 2 किया है ना हमने। 1000 इंटू 2 किया है। ठीक है ठीक है, जी। इसके अलावा एक पार्ट थ्योरी का है, टू एडवांटेजेस टू बिजनेस ऑफ यूजिंग द फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सबसे बड़ा IS एडवांटेज ये होता है कि इजी टू अंडरस्टैंड है और लेटेस्ट प्राइसेस पर वैल्यू होती है इन्वेंट्री। ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं ना कि IS 2 से भी अप्रूव हो सकता है। हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक सही है, है अब मैं जी। इस क्वेश्चन की भी आपको रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड कर कर देता हूँ। सही है, और